मम्मी की विलेन बनाती है। नहीं, अब देखो तो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक गांव विद भाई एंड मम्मी। मम्मी से हाय। हाय बोलो। ये देखो क्या मौसम हो रखा है, मतलब फिर भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल वालों को छुट्टी दे देनी चाहिए यार, लेकिन बारिश में कार चलाना इजी होता है। तो सेम ही है, पर कुछ चीजों का ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ता है। किस चीजों का ध्यान देना पड़ता है? जैसे सडन ब्रेक नहीं मारना चाहिए बरसात में गीली रोड। तुझे पता है कि पापा ने सुबह ये बोला था कि मैं ड्राइव करते हुए जाऊंगी, फिर तू कैसे बैठा है ड्राइवर से? तो पापा की मजबूरी थी क्योंकि मैं सो रहा था। गाइस, ये मुझे ड्राइव करने देता नहीं है। तो यूं एंजॉय करना भाई, तेरे को क्यों चलाना है? मैं क्यों नहीं चलाऊंगी? मुझे छोटे क्या। भाई के होते हैं, बड़ी बहन को कष्ट करते हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा अच्छा। दीदी को भी चलाने दिया था। मैं थोड़ी मना करता हूँ, दीदी चलाना है तो चलाए। मैं थोड़ी ना मना कर दो भाई, कोई पहले से आके वहां पे बैठ जाएगा। अब तो आके बोल मेरे को चलाना है, दे। इतना नहीं बोल सकती क्या? दे तो फिर। अब चलाते चलाते हम बोलेगी तो थोड़ी होगा, अब तेरे लिए गाड़ी रोको। यही तो एक वो जो क्या बोलते हैं दोगलापन होता है ना, वही बात। मैं क्या दोगलापन मम्मी, चलो, आप खुद आपसे बताओ। चलाने दो। आपको ठंडी लग रही है क्या? नहीं। मम्मी एकदम ककून बन के बैठी हुई पीछे। मम्मी आप चला लो कार। ईमान मेरे को नहीं आता भाई। हम सिखा देंगे, हम तो कितने बार बोले हैं सिखा देंगे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। नहीं। जब हमारे होते मम्मी को चलाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं तो मेरे होते तो तेरे को भी चलाने की जरूरत नहीं। गलत बात है। हमारे सामने जो है ना, ये पहाड़ है, पूरे पहाड़ ढक गए हैं। इतनी धुंध छाई हुई है यहाँ पे। वाह। अय, क्या यार, थोड़ा केयरफुल। अबे वो रास्ता ही वैसा है, हमें क्या केयरफुल है। कितना प्यारा सीन है यहाँ। लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है और कुछ जगहों में पानी भर चुका है। मतलब हमको भी रास्ते में आते आते कुछ ऐसे प्लेसेस मिले जहाँ पे पानी भर चुका था। फॉर्चुनेटली हमारे आने से पहले पूरा रोड क्लियर हो गया था, तो हम आ पाए, वरना हमें भी रुकना पड़ता या फिर वापस जाना पड़ता। ये देखो पूरी ग्रीनरी छाई हुई है, मतलब कैमरा में दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन ये रॉ आइज से बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्लॉगिंग का सबसे पहला स्टेप होता है अपनी फैमिली वालों से सब्सक्राइब कराना। लेटेंट क्या कर रहा है मम्मी के फोन में? क्या मम्मी भी देखती है। क्या देखते हैं? लेटेंट देखते हैं मम्मी के फोन में मेरी आईडी आती है कि नहीं। ए ऐसा ऐसे की लाइक। भगवान की मेहनत। वो आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। मेरी साइड चल रही थी चीजें और ये 1 व्यू आ चुका है। किसी एक बहुत ही नेक इंसान ने 1 व्यू दे दिया है। मम्मी हाँ। ये लो, मैं ऑन करके दे रही हूँ, आप देखो। अब ऐसे बैग में ऐसे नहीं है। एस्थेटिक लग रहा है भाई। प्लास्टिक का बना हुआ है, ये क्या हुआ है? प्लास्टिक क्यों है तो बदमाशी कर रही है। मतलब अगर किसी का मम्मी की विलेन बनाती है। नहीं, अब देखो तो। ये फर्स्ट व्लॉग की फर्स्ट व्यूअर मेरी मम्मी है ना मम्मी? अब ये फोन चला रहा था, दिख रही थी मेरा, उसी टाइम पे किसी ने कॉल कर दिया। अब वो आधे घंटे बात करेंगी और मेरा व्लॉग वहीं पे रुक गया है गाइस। कैसे लग रहा है गगन खुद को इतने फेमस व्लॉगर के चैनल पे देख के? देखो ये भैया कितने अच्छे हैं, ओपनली एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको ऐसे होना चाहिए। जो सामने आने वाला है ना, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्रिज है। वो बाहर का सीन दिखाती आपको वो नदी देख के लग रहा होगा कि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो बीच में ग्राउंड है ना, वहाँ गर्मियों के टाइम पे वहाँ पे तरबूज की खेती, मतलब वाटरमेलन की खेती की जाती है। फिर जैसे ही बारिश आता है वो पूरा ग्राउंड भर जाता है, पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो होता है। ब्रिज इतना ऊपर है, हाइट पे है, लेकिन फिर भी पानी वहाँ पे टच करने के लेवल पे आ ही जाता है ऑलमोस्ट। अभी तो आया नहीं है, थोड़ी और बारिश होगी तो आ भी जाएगा। नदी इतनी चौड़ी थी कि पहले के टाइम में लोग जो है ना, वो छोटी छोटी जो बोट्स दिख रही थी, उस बोट्स के थ्रू अपना बाइक उस बोट में डाल के दूसरे साइड जाते थे। और मेरे पापा की पोस्टिंग भी इसी साइड थी, तो मेरे पापा हमेशा वो स्टोरी शेयर करते हैं कि उन्होंने भी ऐसा सेम किया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, लिटरली 2 से 3 गाँव डूब जाते हैं। हमारा काम हो गया है और हम आ चुके हैं एक जगह खाने के लिए, क्योंकि ये गांव है तो यहाँ ऐसे ही होटल्स होते हैं। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। गाइस, ये आज हमारा खाना आ चुका है। हमने बनाया था राइस और मिक्स वेज,
दाल फ्राई एंड सैलड। सैलड के नाम पे अनियंस ही देते हैं। अच्छे हैं, टेस्टी केक्स के मिक्स वेज देगा तू। और एक तो सब्जी बनने से मिलेगा तो पूछ रही। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग होटल्स पे आके या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके राइस को स्पून से खाते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मुझे अपने हाथों से ज़्यादा उस होटल के स्पून पे ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब तुम लोग अपने हाथ साफ नहीं रखते हो क्या? गंदी। ये देखो पीछे का व्यू है, ऐसे पूरे खेती होती है यहाँ पे, कुछ कुछ उगाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे एनिमे वगैरह में देखते हैं, कार्टून वगैरह में देखते हैं, पूरे वैसे ही सीन है। हम जहाँ अभी आए हुए हैं ना, यहाँ पर एक दादाजी रहते थे जो अभी नहीं है, वो गुजर चुके हैं। हरी दादा हम उनको बोलते थे। मेरे पापा की जिस गांव में पोस्टिंग थी, वहाँ वो आते थे, पापा के लिए टिफिन लाते थे। और पापा कितने साल थे मम्मी? 7 साल से पापा के लिए रेगुलर खाना लाते थे और उनको कुछ नहीं चाहिए होता था उसके बदले में, और हमेशा पापा की सेवा करते थे वो। तो इसलिए हम जब भी इस गांव में आते हैं ना काम से, हम यहाँ आते ही हैं, उनके घर ज़रूर आते हैं बैठने के लिए। और काफ़ी अच्छे हैं यहाँ सब। ये उड़ीसा वालों को अच्छे से पता होगा ये क्या है। ये है चावल भजिया, ये मेरे भाई को बहुत पसंद है और हरी दादा हमेशा हमारे लिए लाया करते थे चावल भजिया। हम जा रहे हैं कुछ कुछ भाजी वाजी तोड़ने। देखो घर में ऐसी होती है खेती। ये वाली जो भाजी है ना, जो पेड़ सा दिख रहा है, हम ये तोड़ने हैं। हेलो क्यूटी। छोटा सा आम का पेड़ है और इस छोटे से आम के पेड़ में इतने सारे आम लगे हैं। छोटू सा केला पेड़, इतना अच्छा लगता है यार, सारी चीजें नेचुरल एकदम। हेवन हेवन। तो गाइस यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है और ये यहाँ पे कुआं था पहले। हाँ। मम्मी को फूलों का शौक, जहाँ जाती फूल तोड़ लाती है। लेमन ट्री, ये है छोटे छोटे लेमन, कच्चे अभी पके नहीं है। पर यहाँ पे आपको लेमन भी मिल रहा है, मैंगो भी है, बनाना भी है और इतने सारे फूल भी है। यहाँ पे गन्ने का पेड़ भी है, सब है यार। यहाँ पे चीकू पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखो इसका कलर कितना प्यारा है और हल्की हल्की बारिश, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। मतलब देखो ये कौन सी बर्ड है, सिर्फ नेचर की आवाज सुनना। यहाँ आए थे हम काम से। अभी पापा का कॉल आया था और उनकी वजह से हमको बीच रास्ते में रुक के रसगुल्ले लेने पड़े हैं, क्योंकि पापा को रसगुल्ला खाना था। तो दो तो छोटे। मतलब इंडियन पेरेंट्स को कोई नहीं रोक सकता मीठा खाने से, कोई भी नहीं रोक सकता। आप कितना भी मना कर लो, उनको मना भी है, वो एक एक खाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनको खाना ही है, उसके बिना उनका नहीं दिन चल सकता। भाई मेरी देख के जो फटी है यहाँ पे, मुझे लगा कोई सोया हुआ है, बट ये काम मैंने ही किया था। अपने कपड़ों को ढक के मैं ही गई थी यहाँ से, ताकि कुछ गंदा ना हो जाए। ओ भाई साहब, अभी मेरे को मिनी अटैक आ जाता अभी तो। यार आज का दिन ना इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं। एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से गांव का माहौल। मतलब वहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं ना कि तुम जाओगे और कभी खाली हाथ वापस नहीं आओगे। वहाँ आज भी लोग मानते हैं कि अतिथि देवो भव। वो एक्चुअली अपने गेस्ट को लाइक अ गॉड ट्रीट करते हैं। कभी भी हम उनके यहाँ जाते हैं ना, तो वो ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फ्रूट्स, ढेर सारे फ्लावर्स हमको देते हैं। और बेस्ट यार, बेस्ट गिफ्ट मुझे यही लगता है हमेशा से। नेचुरल वेजिटेबल्स को कोई कैसे बोल सकता है कि ये शो ऑफ है? मतलब ये तो नीड है ना, ये तो खाना चाहिए लोगों को, इसमें शो ऑफ कैसी हो गई है भाई। बट एनीवेज बहुत बातचीत हो गई है और मुझे लग रहा है कि अब मेरे बाल थोड़े ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मुझे कल भी कहीं जाना है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। ये वाला गेम मैं सुबह से हार रही हूँ और मम्मी जीत पा रही है यार। वे एकदम ना फ्रस्ट्रेशन हो गया मेरे को अब। दिखने में बहुत इजी है बट खेलने में बहुत हार्ड है भाई। जीत गई यार, मैं भी जीत गई फाइनली। देखो मम्मी जीत गई। फाइनली सुबह से 10 गेम खेलने के बाद पहली बार आज हम सब रसगुल्ले खा रहे हैं, क्योंकि पापा की जॉब को आज 28 साल हो गए हैं, है ना पापा? पापा 27 ईयर्स के थे तब से पापा ने जॉब स्टार्ट की थी, और आज एग्जैक्ट 28 साल हो गए।
आज फिर से जा रहे हैं हम मन्नू भाई के घर, लेकिन आज है स्कूटी में और आज बड़े भाई की जगह छोटा भाई जा रहा है मेरे साथ। बाबू हम लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं? बुक्स एंड बैट। अगर कोई आता है हम लोग को पकड़ने तो उसकी खैर नहीं। और या से हाय टू माय ब्लॉग। इतना घटिया है यार, इग्नोर करते हुए। हेलो बोल। वो फाटे फाटे। किसने पाद मारी? अरे और आज तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरी बिल्कुल भी अब हालत नहीं है कि मैं और ब्लॉग बना पाऊँ। मैं घर भी आ गई हूँ और आई थिंक अब टाइम आ चुका है बाय बोलने का। बाबू इधर आओ। इधर है इधर है इधर। अब बोल दे बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग बोल दे थैंक यू guys for watching. अच्छे से। Thank you guys for watching. फिर से बोल। Thank you guys. You are watching. अरे यार। क्या बोलेंगे पूरा? थैंक यू गाइस Thank you guys फॉर वॉचिंग। for watching. यस